नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में आकर के शिवराज सरकार के, या फिर यूं कहे कि मध्य प्रदेश में साल 2003 के बाद से लेकर अब तक भाजपा की सरकार जो रही है उसके कामकाज का लेखा जोखा यानी रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की। यानी जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी 2003 में, तब से लेकर के अब तक मुख्यमंत्री उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, इन तीनों के कार्यकाल का लेखा जोखा आज अमित शाह प्रस्तुत करने वाले हैं। और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इन तीनों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश में जो कामकाज हुए हैं उन सभी कामकाजों का लेखा जोखा आज फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के जरिए अमित शाह आज देश के सामने रखने वाले हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है भाजपा के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश जैसे मजबूत गढ़ को जीतने के लिए एक बार फिर से अपनी कमर कस ली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है 39 सीटों पे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी हवा बनाने में लगी हुई है। अब आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट कार्ड अमित शाह आज पेश करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मध्य प्रदेश में, कुल मिलाकर 2003 से लेकर 2023 तक 18 सालों की भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। बीच के 15 महीने अगर छोड़ दें तो वो कांग्रेस की सरकार थी 2018 से 2020 मार्च के महीने तक, लेकिन उसके बाद फिर से भाजपा की सरकार बनी है। तो कुल 18 सालों का जो कामकाज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मध्य प्रदेश पे, उस पर अमित शाह आज ये रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही सभी विभागों के जो वरिष्ठ अफसर हैं उन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। 2003 से लेकर के अब तक कितने कामकाज जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, कौन से बड़े मेजर प्रोजेक्ट जो हैं वो मध्य प्रदेश में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में मध्य प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी बड़ी है, विकास कितना हुआ है, विकास कार्य कितने हुए हैं, ये तमाम बातें जो हैं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उनकी मौजूदगी में अमित शाह ये तमाम रिपोर्ट कार्ड जो है आज पेश करने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें मूलतः ये फोकस रखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद से जो महिलाओं का उत्थान हो, उनका विकास हो, युवाओं के लेकर के बात हो, किसानों पर ध्यान रखने की बात हो, उद्योग की बात हो, इन तमाम चीजों पे ये आज की पूरी जो रिपोर्ट कार्ड की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो आज केंद्रित रहने वाली है। अमित शाह यहाँ पे आकर के आज यही बताने वाले हैं कि भाजपा की सरकार को चुनने के बाद से मध्य प्रदेश में जो है वो न केवल विकास की रफ्तार बढ़ी है, बल्कि किसी जमाने में एकदम कहा जाए कि मध्य प्रदेश को जो बीमारू राज्य कहा जाता था, उस बीमारू राज्य की जो छवि है वो उसे हटा करके विकासशील राज्यों में लाने का श्रेय भाजपा की सरकार को जाता है। ये दावा भी आज अमित शाह इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए सामने रखने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लंबे समय तक है। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश क्योंकि इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने उनमें मध्य प्रदेश अकेला है जहां पर न केवल 230 सीटें हैं विधानसभा की, बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा 29 सीट लोकसभा की मध्य प्रदेश में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एक तरफ अमित शाह लगातार एमपी के दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री एमपी के दौरे कर रहे हैं, बैठक पे बैठक हो रही है। विधानसभा के लिए 39 उम्मीदवारों की सूची समय से काफी पहले जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशों में जुट गई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाजपा जो है मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य को लेकर के बाकी अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा काम कर रही है और मध्य प्रदेश उसके मेजर कंसर्न भी बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच बता दें कि रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद अमित शाह आज शाम को ही ग्वालियर भी पहुंचेंगे। ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है जिसमें सभी विधायकों को, सांसदों को, संगठन से जुड़े हुए तमाम लोगों को मौजूद रहना है। खुद गृह मंत्री अमित शाह तो रहेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, कैबिनेट के उनके दूसरे साथी हों या फिर मोदी कैबिनेट के बड़े नेता हों, नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, प्रहलाद पटेल हैं, वीरेंद्र खटीक है, इन तमाम लोगों को भी इस बैठक में शामिल होना है। ग्वालियर चंबल में ये जो बैठक है इसका असर ज्यादा हो इसलिए इसे ग्वालियर में रखा गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल ये जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसे ग्वालियर में रखा है। ग्वालियर के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस संभाग में चंबल इलाके में अपनी हवा बनाना चाहती है। वो चाहती है कि यदि यहाँ पे जब ये तमाम वरिष्ठ नेता जुटेंगे तो उससे यहाँ का जो अपना उनका स्थानीय कैडर है
उसके अंदर जोश आएगा और ये जोश आगामी विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग जैसी महत्वपूर्ण इलाके में भाजपा की छवि को जो और ज्यादा मजबूत करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। न केवल मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की आखिरी बैठक होनी है, बल्कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने 18 सालों के कार्यकाल में क्या बड़े विकास कार्य किए हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकल के विकासशील राज्यों की श्रेणी में आ गया है, उस पर भी आज परफॉर्मेंस रिपोर्ट अमित शाह पेश करने वाले हैं।